क्योंकि घिर सबसे ज्यादा मुलायम सिंह ही रहे हैं, क्योंकि कार सेवकों पर जो गोली चली थी और सरयू के ही इर्द गिर्द, और ये पूरा मामला जाकर वहीं अटक जाता है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले, वही कहती है ना बीजेपी, आज सब आ रहे हैं, चाहते हैं कि फिसल जाएं और हर हर गंगे कर ले। नहीं, ये विरोध की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि या तो मोदी सरकार गलत है और या ये गलत है, कहने वाले गलत हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, उस सम्मान का जो है ये आदर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी सरकार गलत है, ये सही है, और या ये गलत है, मोदी सरकार सही है। दोनों में से बात जवाब क्लियर करें। देखिए, मैं फिर इस बात को समझा देता हूं। भारत रत्न दे दिया था राजीव गांधी को। कैसे दे दिया? सिखों का इतना बड़ा नरसंहार, और टिप्पणी क्या की कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है। यानी सिखों के नरसंहार को वाजिब ठहराने वाले भारत रत्न हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हिंदी के प्रति जो काम किया, उनका समाज के उत्थान के लिए जो काम था, उसके नाते उनको पद्मश्री मिला। लेकिन राम भक्तों की हत्या के उस पाप से, उस श्राप से न मुलायम सिंह मुक्त थे, न मुक्त होंगे, और न समाजवादी पार्टी उससे कभी मुक्त हो सकती है। नहीं, ये बताएं कि राजीव गांधी को किसने दिया था? इन्होंने तो नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव को तो इन्होंने दिया है। इन्होंने ये जो पाप की बात कर रहे हैं, बार-बार से ये सम्मान, वही पत्ता बार-बार निकल के आपके सामने आ रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं। ये देखिए, आज संकट क्या है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी अयोध्या आया आप नहीं, बोलेंगे नहीं। आज भी समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है। आप बोलेंगे अयोध्या आएंगे तो कहीं चकाचौंध से आंखें बंद ना हो जाएं। ये जो इतनी रोशनी दिखाई पड़ रही है ना, ये जो अयोध्या चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, इस अयोध्या से आंखें बंद हो जाए। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता खड़े हैं। गुरु जी, 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर आप जो ये राजनीति देखते हैं, धर्म को उस रथ पर चढ़ते देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? राजनीति तो होगी ही, क्योंकि एक एक जनमानस राजनीति से प्रेरित हो गया है। तो राजनीतिक सरगर्मियां, राजनीतिक नवचेतना इतनी जागृत हो गई है कि हर बात में राजनीति आने लगती है। लेकिन धार्मिक विषय है, और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो विकास हुआ है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ धर्मपथ बना हुआ है। जब धर्मपथ पर आप चढ़ेंगे और सूर्य स्तंभ आपका स्वागत कर रहे हैं, तो धर्म पथ पर चलने से आप राम पथ पर आ जाएंगे, और राम पथ होते हुए आप भक्ति पथ पर आ जाएंगे, और भक्ति पथ से ही फिर रामलला भगवान के यहाँ आएंगे। मतलब धर्म पर रहेंगे तो राम मिलेंगे, और राम के मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति के माध्यम से भगवान मिलेंगे। कितना ये सुखद संयोग है। कोई सवाल पूछना चाहता है? इधर से तो हाथ उठाइए, आप आइए, जल्दी आइए। ये बार बार कह रहे हैं मुलायम सिंह जी को सम्मानित क्यों किया। मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री उस समय कौन था? आप याद रखना, जब कार सेवकों पर गोली चली, कपात्री जी महाराज जी ने एक गौ आंदोलन चलाया था, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। उस समय कपात्री जी महाराज जी ने ये बात कही थी कि अगर आपने संतों पर गोली चलाई है तो हम संतों का खून माफ कर देंगे, लेकिन आपने गौ माता पर गोली चलाई है तो याद रखना गौ माता तुम्हारा अंत भी करेगी। सभी पार्टियों को चाहिए इस धार्मिक कार्य में सभी लोग सहयोग करें। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही पुनीत कार्य हो रहा है, जिसे पूरे भारत के जनमानस को विगत 500 वर्षों से इसका इंतजार करना पड़ा, और अच्छा सा हो रहा है। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, हाँ। जी, मैं पूछना चाहता हूं सभी से कि आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण जी का शासन था, तो सब कृष्ण जी को पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने कृष्ण को गालियां दी, तो कृष्ण विजयी हुए, वो ग्वाला था, और अब कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण जी को गालियां दी। धर्म के विरोध में क्या आपके कुछ नेता बोल रहे हैं? बेचारे यही बोलना चाह रहे हैं। जैसे कौरव लोग बोलते थे, वैसे वही मैं समझना चाहता हूं। पहुंचे हैं वो। तो ये एक भाव है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा कि ऐसी छवि क्यों बनी जनता की। हाँ जी मैडम जी, मैं हरियाणा से आया हूँ, और मैं 2 दिन से यहाँ अयोध्या में हूँ, और राम जी के जीवन से प्रभावित हूँ। इसीलिए एक मेरे अंदर वो थी उनको देखने की, अयोध्या को। तो मैंने देखा कि अयोध्या में 2 दिन से हूँ। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निचले स्तर का है। मेरा इन लोगों से, मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि उनके जीवन को स्तर को उठाने के लिए भी कुछ प्रयास होने चाहिए। और कहाँ से आए? मैं हरियाणा भिवानी जिले से। हाँ। क्या 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 बोले आप? ये भी पैंट भूषट पहने हैं, मैं भी पहना हूँ। मैं अयोध्या के विपरीत जिला से हूँ, अमेठी से हूँ। तो ये हम कहाँ नीचे हैं? कौन सा स्तर हमारा नीचा है?
है, चल ये राहुल विंसी और प्रियंका विंसी ये सब रोते गाते रहे। नाम को बदल रहे हैं। सॉरी, वो असली बता दिया, सॉरी। राहुल जी राहुल जी और प्रियंका जी, वो गलती से असली निकल गया। वो ये कह रहा हूँ मैं कि राकेश जी आपसे एक सवाल है, ये भगवान कृष्ण का मंदिर कब बनेगा? जल्दी बताइए, आप ही लोग बना सकते हैं और कोई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता जी पूछना चाहता हूँ कि श्री रामलला जी तो विराजेंगे, हमारे श्री देवकी नंदन जी यशोदा नंदन कब वो अपने महलों में पहुंचेंगे? ये मेरी आपसे प्रार्थना। चलिए बताइए। मैं केवल इतना कहूंगा, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है, आप इंतजार करिए, एक एक काम समाधान होता जाएगा। ये हिंदुओं की उदारता है जो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ अभी भी आसुरी शक्तियां हैं जो पहले त्रेता युग में अस्थियां डाल दिया करती थी यज्ञ में, अभी भी ये बयानों की अस्थियां लगातार डालने का काम कर रहे हैं। महंत राजू दास जी, आप तो हनुमानगढ़ी से हैं, थोड़ी अब 22 जनवरी की तैयारी भी बताइए कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब वन से अयोध्या को आते हैं तो अयोध्या के साधु संत ऋषि मुनि महात्मा नर नारी और आसमान से देवता दुमदुभी बजाकर और पुष्प वर्षा करके और अयोध्या के लोग दीप मालिका सजा के रंगोली बनाकर मेरे प्रभु सरकार अवध आए हैं। इस भाव से लेकर लगातार जो प्रयास है, हम तो कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। सबसे ज्यादा तो प्रसन्नता हम लोगों को है क्योंकि जिनके नाम के गुणगान हनुमान जी करते हैं, राम रसिया, वो इतने भव्य महल में थे लेकिन उनके प्रभु टेंट में थे। तो ये लोग जो आज बोल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, इधर जुगलबंदी चल रही है ना शुक्ला जी, आपको ऐसे निहार रहे हैं। नहीं, जुगलबंदी नहीं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पुनः निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा। निहार क्यों है आपको? नहीं, इसलिए निहार रहे कहीं राजू दास जी उस तर्कस का तीर न मार दे कि राहुल बाबा जो पद संचलन 15 को स्टार्ट कर रहे, भाग के अयोध्या आना पड़ जाए। इसके नाते निहार है कि बाबा जी बस करो। ये पीड़ा न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब उनका क्या है? एक धर्म, एक कौम, एक संस्कृति को गाली दे और आप बैठकर थपौड़ी बजाओ, यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है क्या? मेरा पूछना, मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा शुक्ला जी से। शुक्ला जी अयोध्या वासी है, राम भक्त है, सनातनी है, हनुमानगढ़ी दर्शन तो करते हैं, राम जन्मभूमि दर्शन तो करते हैं, अपने किसी नेताओं को दर्शन कराने से मना करते हैं। इसके नाते उनके नेता 15 तारीख को पूरे भारत से भागने वाले। विषय मेरा एक सवाल है, बस ज्यादा नहीं। मेरा एक सवाल है, कहने का मतलब है, ठीक है राम जन्मभूमि में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अयोध्या डेवलपमेंट विकास के लिए कौन सी मुकदमा चल रहा था? आज प्रधानमंत्री आए, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन, भूतो न भविष्यति, आज प्रधानमंत्री जी कल आए, आप देखिए एयरपोर्ट इतना सुंदर। आपने अभी वरुण दास जी ने चर्चा किया, रामपथ, भक्ति पथ और वो मार्ग जिससे राम जन्मभूमि तक पहुंचा था, इसको बनाने से कौन रोक रहा था? आज बन रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, पता नहीं ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो गया। अभी तत्काल में मेरा बस एक थोड़ा सा सवाल है, तत्काल में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? एक भी बार नहीं कहा कि भाई मस्जिद किस लिए जाओगे, वहां दवा थोड़े नहीं मिलेगी, मंदिर जाओगे तो वहां क्या होगा? अरे विषय गजब बात करते हो। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते तो उसको अपमान करने का किसने अधिकार दिया? आज देखिए शिक्षा मंत्री क्या बोल गए, तो ये दुखद है, निंदनीय है। इसलिए घमंडिया गठबंधन के लोगों से मेरा सवाल है, क्योंकि घमंडिया गठबंधन के सरदारनी है सोनिया एंटोनो जी, इसलिए मेरा सवाल है। फिर आप वहां पहुंच गए, अब आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे। नहीं, बीजेपी की भाषा नहीं, जलन है, बोलने लगे, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है। जिन्होंने भगवान राम को नहीं, ये बीजेपी की भाषा नहीं है, ये हिंदुओं की भाव है, भाषा है। आप जब ये कह दो भगवान राम मांस खाते हैं, अरे राम धरती फट जाएगा, हम लोग जमीन में समा देंगे, और आप ताली बजाते हो। घमंडिया गठबंधन के किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरा सवाल है इनसे, आखिर विरोध तो करना चाहिए था ना। अगर भारत के रहने वाले, अगर ये भारत सेकुलर मुल्क है, तो आपको भगवान राम को या ऐसे शब्द का प्रयोग करने किसने अधिकार दिया? मैं जवाब दीजिए। अब शरद पवार का नेता क्या कहे, इसका बयान शरद शुक्ला इसका जवाब नहीं देंगे। अब मैं फिर भी कह रहा हूं, आज इस अयोध्या के मंच पर, आस्था के मंच से मैं कह रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर किसी भी तरह की टिप्पणी कोई कर रहा है तो यह अपराध नहीं, महापाप है। ऐसे लोगों को महाराज जी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको सजा देंगे, आप समझिए इस बात को। लेकिन मैं बात को खुल के कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है तो योगी जी भगवा बन के घूमते हैं, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री कहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनको जेल क्यों नहीं भेज देते हैं? बताइए इस बात को आप, बताइए।
आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, आप परेशान मत होइए। 5 साल पूरा कर दिए, कहा है 5 साल गोद में बैठा के मलाई खिलाए, 5 साल मलाई खिलाए बेटा गोद में अपने जो है।